श्री दर्शनों को अपने हृदय मंदिर में धारण करते हुए अपनी मुख वाणी को पवित्र बनाने के लिए प्रेम पूर्वक मिलकर बोलो जय मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आज आनंद नगर धौलपुर की पावन धरा पर श्री सद्गुरु जी चरण छुआए हैं। धन्य भागी हैं गुरुमुख जन जिन ये देव दुर्लभ पावन श्री दर्शन पाए। ऋतु सुहानी दिवस सुहाना घड़ी सुहानी आई है। इन पावन श्री दर्शनों की शुभ आगमन की सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई है। हमारे श्री सद्गुरुदेव जी महाराज जी ने सभी पर अपनी कृपा वर्षा करते हुए सबको अपने पावन श्री दर्शनों से कृतार्थ किया है, निहाल किया है। इस उपलक्ष्य में सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई हो। और अपने श्री सद्गुरुदेव जी महाराज जी के चरणारविंदों में जिन्होंने हम पर ऐसी रहमत बरसाई है, मैं अपनी ओर से आप सब की ओर से कोटि कोट वंदन करता हूँ। गुरुमुखो, ये सुहावना अवसर है। जन्म जन्म के पुण्य प्रताप से और श्री सद्गुरुदेव जी की असीम कृपा से ऐसा अवसर हमको उपलब्ध हो रहा है। ऐसे स्वर्णिम अवसर को पाने के लिए ही हमारे जीवात्मा जन्म जन्मांतर से उस परमात्मा के आगे याचना करती आई है। और अब हमारे सद्गुरुदेव जी महाराज जी ने यहाँ पर ये कृपा बरसाकर सभी के हृदयों को आनंदित कर दिया है अपने पावन श्री वचनों के द्वारा। सभी गुरुमुखों का हाल चाल पूछा, कुशल क्षेम पूछा और ये मुखारविंद से श्री वचन उच्चारण किए कि यदि गुरुमुख सज्जन खुश प्रसन्न हैं तो हम भी बहुत प्रसन्न हैं। ये उनकी हम पर अपार कृपा है कि वो हम पर खुशियां बरसाना चाहते हैं, हमारे जीवन को सफल बनाना चाहते हैं और हमें सच्ची खुशियों से सदा ही माला माल करते रहना चाहते हैं। क्योंकि ऐसा स्वर्णिम अवसर इस जीवात्मा को मनुष्य जन्म मिल जाने के बाद बड़ा ही दुर्लभ हुआ करता है। रामायण में वचन आते हैं, भगवान शिव जी कथन कर रहे हैं कि गिरिजा संत समागम सामन लाभ कछुआन, बिन हर कृपा न होई सो गावही वेद पुराण। भगवान शिव जी कथन कर रहे हैं कि हे गिरिजा, हे पार्वती, इस संसार में सबसे लाभदायक समय, सबसे लाभदायक समागम यदि कोई है तो वो ये संत समागम है। और ऐसा ये संत समागम बिना हरि कृपा के, बिना उस परमात्मा की कृपा के इस मनुष्य को नहीं मिला करता। तो वो कृपा हम पर हो रही है। उस परमात्मा की कृपा भी हम पर हुई जिन्होंने हमको ये मानव जन्म दिया और उसके पश्चात ये कृपा भी हुई कि ये संत समागम हम सबको मिला। ये बहुत बड़ी बख्शिश है हम पर कि हमारे सद्गुरुदेव जी महाराज जी हमारे सम्मुख विराजमान हैं और गुरुमुख जन इस पावन श्री दर्शनों को अपने हृदय में धारण करके गदगद हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं। तो हम अपने इस देव सद्गुरुदाता दयाल जी महाराज जी के चरणारविंदों में
यही सदा प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हम पर ये कृपा सदा बनी रहे, हम आपके चरण कमलों की सेवा भक्ति कमाते रहे, क्योंकि ये खुशियां जो गुरुमुख जन अब अनुभव कर रहे हैं ये केवल सेवा भक्ति से ही मिला करती है। संसार के जितने भी सुख वैभव है वो पदार्थ हैं, वो हमारे जीवात्मा को सच्ची खुशी प्रदान नहीं कर सकते। सच्ची खुशियां यदि कहीं मिलती हैं तो केवल सद्गुरुदेव महाराज जी के चरणारविंदों में उनकी सेवा भक्ति करने से ही मिला करती है। तो हमारे महाप्रभु जी हमको सदा सच्ची खुशियों से भरपूर करने के लिए ही सदा हमको ये आदेश देते रहते हैं, ये उपदेश देते रहते हैं कि गुरुमुख जन इस जीवन को पा करके अब इससे पूरा पूरा लाभ उठा लें। और ये लाभ कैसे उठाया जाएगा? हमारे सद्गुरुदेव जी महाराज जी ने हम पर बख्शिश कर दी कि इस पावन सच्चे ऊंचे श्री दरबार की रचना की, सत्संग के केंद्र खोले और ऐसे सत्संग के केंद्र खोल करके इसमें भक्ति की कमाई करने के लिए वो नियम साधन भी बना दिए हैं। वो गुरुमुख जन श्रवण करते रहते हैं कि जो गुरुमुख जन श्री दरबार में आए हैं तो उन्हें चाहिए कि भक्ति के 5 नियमों का पालन सदा करते रहे, अपना कारोबार भी करें लेकिन भक्ति के नियमों का पालन भी करते रहे। और वो भक्ति के नियम हैं श्री आते पूजा, सत्संग, सेवा, स्मरण और ध्यान। श्रद्धा सहित जो पालन करे निश्चय हुए कल्याण। इस भक्ति की कमाई करने के लिए इन नियमों का पालन करना ही आवश्यक है। यदि हम संसार के कार्य व्यवहार करते हुए भी इन नियमों का पालन करते रहेंगे तो फिर हम संसार से भी निर्लेप रहेंगे, संसार की माया हम पर व्याप्त नहीं हो पाएगी और श्री सद्गुरुदेव जी का ये पावन दर्शन, ये ध्यान भी हमारे हृदय में ऐसे ही अंकित हो जाएगा जैसा कि ये पावन श्री दर्शन हम इस समय उनके चरणारविंदों में बैठकर कर रहे हैं। अब हमारा यही कर्तव्य है कि महापुरुषों की श्री आज्ञा के अनुसार हम भक्ति के नियमों का पालन भी करते रहें, बेशक संसार के कार्य व्यवहार भी फिर करें तो हम पर यही कृपा बनी रहेगी, उनका आशीर्वाद हमको सदा मिलता रहेगा और हम यही उनके चरणारविंदों से चाहते हैं। बोलो जय। सौभाग्यशाली गुरुमुख इसी प्रकार अपने मन और चित्त की समस्त वृत्तियों को एकाग्र रखते हुए और अपने नेत्रों के सम्मुख उच्च और सुच्चे सिंहासन पर विराजमान अपने परम प्यारे ईष्ट देव श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी के पावन श्री दर्शन करते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री महाराज की जय। गुरुमुख जन जिस देव दुर्लभ और शुभ अवसर को प्राप्त करने के लिए अपने परम प्यारे ईष्ट देव सद्गुरु की याद में बिता रहे थे दिन रात और नित्य प्रति जिनका ध्यान सवर अपने हृदय में बसाते हुए नित्य प्रति सुमरण कर रहे थे कि कब हमें अपने परम प्यारे ईष्ट देव सद्गुरु दाता दयाल जी के साक्षात पावन श्री दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ होगा। आज श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी ने गुरुमुखों की उन सद्भावनाओं, श्रद्धा, भक्ति और प्रेम से प्रसन्न होकर के आज हमें साक्षात पावन श्री दर्शनों से
कृतार्थ और निहाल किया है। गुरुमुखों की वह मनोभावना, वह मनोकामना आज पूर्ण हुई है कि हमें अपने परम प्यारे ईष्टदेव सतगुरु के साक्षात पावन श्री दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। सतगुरु दाता दयाल जी के श्री संत नगर में शुभ आगमन की और गुरुमुखों के वास्तव में आज जो सच्ची दीपावली है, इस शुभ आगमन की और सच्ची दीपावली की सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई हो। श्री सतगुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी ने हम पर जो महान उपकार किया है, अभी अभी सभी गुरुमुखों ने ये पावन वचन श्रवण किए। पूछा गुरुमुखों का कुशल क्षेम पूछा कि सभी गुरुमुख जन प्रसन्न चित्त हैं। गुरुमुखों ने जवाब दिया कि जी स्वामी जी, आपकी कृपा से सब प्रसन्न है। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि आप सब प्रसन्न हैं तो हम भी आप सब प्रसन्न हैं। हमें भी खुशी है कि हमारे गुरुमुख जन सच्ची खुशी और आनंद को प्राप्त कर रहे हैं। श्री सतगुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी का जो महान उपकार किया है, उसके प्रति हम सब आभार व्यक्त करते हुए पावन श्री चरण कमलों में कोटिन कोट नमन और वंदन करते हैं। गुरुमुखों, संत महापुरुष अपनी चरण शरण में आए हुए जीवों को, बल्कि सारे संसार को ही सच्ची खुशियां और शाश्वत आनंद प्रदान करना चाहते हैं और करते हैं। महापुरुषों का इस संसार में प्रादुर्भाव, उनका शुभागमन केवल जीवों पर उपकार कमाने के लिए होता है, उन्हें सन्मार्ग दर्शाने के लिए होता है, सच्ची खुशियां और शाश्वत आनंद प्रदान करने के लिए होता है। कहा है, रामायण के अंदर कथन है कि परोपकार वचन मन काया, संत स्वभाव सहज खगराया। कि संत महापुरुषों का यह सहज स्वभाव ही होता है कि वह अपने वचनों से, अपने सत्संग से मार्गदर्शन करते हैं और अपने श्री चरण कमलों का प्यार बख्श करके उनको सच्ची खुशियां प्रदान करते हैं और अपने पावन श्री दर्शन दे करके जो संस्कारी रूहें हैं, जो चरण शरण में आ गई हैं, जो जिन्हें उन पावन दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और हो रहा है, वही गुरुमुख जन जो है सच्ची खुशियां और आनंद प्राप्त करते हैं और सभी गुरुमुख जन आज वही शाश्वत आनंद प्राप्त कर रहे हैं। गुरुमुखों, संत सतगुरु हमारे सच्चे आत्मिक माता पिता हैं और अपने गुरुमुखों को, प्रेमियों को सच्चा सुख प्रदान करने के लिए अपनी कई प्रकार की भाव भंगिमाओं से आनंद प्रदान करते हैं। दिव्य ज्योति दिवस के दिन श्री आनंद शांति कुंज में श्री सतगुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी ने, श्री हजूर सतगुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी ने अपने प्रेमियों को उस मार्ग का रहस्य बतलाते हुए, महापुरुषों की महिमा जतलाते हुए ये भजन गा करके
भजन गाने से मतलब क्या है कि हमें अपने चरणों में बिठा करके वो प्यार बख्श रहे हैं। आज अगर वो उस दृश्य को गुरुमुख जन अपने हृदय में अगर बसाएं, जब भी याद करें, तो उन्हें वो आनंद जो वहां प्राप्त हो रहा था वो आज भी आनंद वो हमेशा ही प्राप्त कर सकते हैं। तो श्री गुरु महाराज जी ने वो भजन गा करके, जो शब्द गा करके जो फरमाए, और साथ साथ गुरुमुखों ने भी उस भजन का साथ दिया और गुरुमुख जन साथ देंगे कि सतगुरु मेरे आए पर उपकार कमाने, सतगुरु मेरे आए पर उपकार कमाने, भूले हुए जीवों को सतमार्ग दर्शाने, सतमार्ग दर्शाने, हम जीवों की देख दशा प्रगति सतगुरु मन दया, रहमत का सागर ये अपनी मौज में आ ही गया, दुखड़े सभी मिटाने सतगुरु मेरे आए पर उपकार कमाने, सतगुरु मेरे आए। गुरुमुखों, महापुरुषों का संसार में अवतरण, उनका शुभागमन जीवों पर उपकार कमाने के लिए ही होता है, उन्हें सन्मार्ग दर्शाने के लिए होता है। जो भूले भटकी रूहें हैं, भूले भटकी रूहें कौन हैं? वैसे सभी जीव परमात्मा का अंश हैं, आनंद स्वरूप हैं, लेकिन परमात्मा से बिछुड़ करके उस शाश्वत आनंद को प्राप्त करना चाहती हैं, लेकिन अपनी अज्ञानता और नादानी के कारण वो संसार के सुख भोगों में और संसार के धन पदार्थों में, सुख वैभव में प्राप्त करने के लिए जन्म जन्मांतर तक भटक रही हैं, दुखी और अशांत हैं। लेकिन जब सतगुरु ने जीवों की ये दुखी अवस्था देखी, उनके दिल में दया प्रकट हो आई और उस रहमत के सागर में मौज उठी कि जो शुभ संस्कारी जीव हैं, रूहें हैं, उन्हें अपने चरण शरण में ले करके उन्हें निज धाम पहुंचा करके उन्हें शाश्वत आनंद को प्रदान करने के लिए ही महापुरुषों का शुभ आगमन होता है। गुरुमुखों, इसलिए वही सौभाग्य हमें प्राप्त है। तो अब हम बड़े बेफिक्र हो गए हैं। हम बेफिक्र हुए जब से ये आधार मिला, पूर्ण सतगुरु मिल गए, सच्चा हमें जो प्यार मिला, कि हमें ये सच्चा आधार मिल गया है। अब हमें किसी प्रकार की फिक्र और चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हम सहज ही भवसागर से गुरुमुख जन पार हो जाएंगे, क्योंकि हमें वह आधार मिल गया है। पंजाबी में पहले भजन गाया करते थे, सतगुरु साडा निज धाम दा वासी, सानू अपने नाल ले जासी। सानू सतगुरु निज धाम में ले जाने के लिए ही आए हैं। अब हम बेफिक्र हो गए हैं, हमें सच्चा आधार मिल गया है। इसलिए गुरुमुखों, अब हमने क्या करना है? हम सतगुरु के आधार को पकड़ करके रखना है, यानी दामन को पकड़ के रखना है, छोड़ना नहीं है। और उनकी प्रसन्नता को प्राप्त करने के लिए हमें अपने जीवन को लगा देना है। और इसलिए गुरुमुखों, प्रसन्नता किसमें है? श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा और मौज में है। और आज्ञा मौज क्या है कि जो श्री दरबार के जो 5 नियम है, उनका नित्य प्रति श्रद्धा पूर्वक पालन करें। और 2 घंटे भजन अभ्यास जो बार बार श्री गुरु महाराज जी चेतावनी देते हैं, उनका 2 घंटे भजन अभ्यास भी करते हुए, जिसमें श्री सतगुरुदेव दाता दयाल जी की प्रसन्नता है। इसी प्रसन्न, जैसी आज प्रसन्नता गुरुमुखों पर बरस रही है, इसी प्रसन्नता को प्राप्त कर हमेशा जो हमारे पर बरसती रहेगी, अगर गुरुमुख जन अपने नियमों का पालन करते रहेंगे और श्री
सतगुरुदेव महाराज जी के पावन श्री चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि हमें शक्ति दें, ताकत दें, हम ये 5 नियमों का पालन करते रहें, 2 घंटे भजन अभ्यास करते रहें और आपकी प्रसन्नता और कृपा के इसी प्रकार पात्र बने रहें जैसे आज गुरुमुखजन कृपा और प्रसन्नता के पात्र बने हुए हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। शुभ आगमन श्री संत नगर में आप सभी गुरुमुखों को बहुत बहुत बधाई हो। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। ऐसे ही और दिव्य सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, सत्संग गुरुमुख जन तक अवश्य शेयर करें ताकि वह भी घर बैठे बैठे परम लाभ प्राप्त कर सकें। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाले सत्संग की अपडेट आप सभी गुरुमुख जनों को पहले ही प्राप्त हो सके। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।